यूजीसी बन चुका बीजेपी के गले की हड्डी, नहीं निकाल पा रही बीजेपी सरकार भी कोई समाधान। प्रलयंकारी बना यूजीसी का मुद्दा, ब्रजभूषण ने भी भरी हुंकार, सवर्ण समाज की ललकार। जंतर मंतर पर जुटे हजारों लोग, पुलिस से दिखी तीखी नोकझोंक, बसों में बैठाकर पुलिस ने छोड़ा दिल्ली बॉर्डर के पास, लेकिन सवर्ण समाज ने आखिरकार हिला दी सरकार। ब्रजभूषण ने जो कहा वो सच साबित हुआ। बीजेपी सांसदों की भी बढ़ गई टेंशन। प्रबुद्ध लोगों ने उठाई सार्वजनिक मंच से इसे रद्द करने की मांग। उठ खड़ा हुआ अब नया तूफान। जब आवाजें दबती हैं तो तूफान बन जाती है, और जब भीड़ सड़कों पर उतर आए तो सियासत की नींव भी हिल जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला जब यूजीसी नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज बड़ी संख्या में जंतर मंतर और रामलीला मैदान पहुंच गया। प्रशासन ने पहले ही कई नेताओं को हिरासत में लिया था, कई को हाउस अरेस्ट भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद हजारों युवा राजधानी पहुंच गए और सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर करने लगे। दरअसल सवर्ण समाज के कई संगठनों ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध का ऐलान किया था। प्रशासन को पहले से अंदेशा था कि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंच सकते हैं, इसीलिए कई नेताओं को पहले ही हिरासत में लिया गया और कई जगहों पर सख्त निगरानी रखी गई। लेकिन इन सब के बावजूद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों युवा जंतर मंतर और रामलीला मैदान तक पहुंच गए। दिल्ली की सड़कों पर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कई लोगों का कहना था कि यूजीसी के नियमों के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। युवाओं ने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सभी वर्गों के हितों की रक्षा करे, लेकिन वर्तमान नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों को ही निशाना बनाया जा रहा है। जंतर मंतर पर जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और कई लोगों को बसों में बैठाकर वहां से हटाया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की सीमाओं के पास छोड़ दिया गया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन का असर कम नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर भी इस विरोध की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। कई वीडियोस में बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर खड़े होकर यूजीसी नियमों के खिलाफ आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो ने पूरे देश में इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। प्रोटेस्ट में शामिल युवाओं ने साफ कहा कि वो किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वो चुनाव का बहिष्कार करने तक का फैसला कर सकते हैं। प्रयागराज से आए छात्र अमित शुक्ला ने कहा कि अगर यूजीसी के नियम वापस नहीं लिए गए तो उन्हें मजबूर होकर चुनाव के बहिष्कार का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने SC/ST कानून के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस कानून के नाम पर कई बार सवर्ण समाज के लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है। उनका कहना था कि अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी इसी तरह की स्थिति पैदा होने का डर है। यही वजह है कि वो इस मुद्दे को लेकर खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन के बीच कई राजनीतिक नेताओं के बयान भी चर्चा में आ गए। कुछ नेताओं ने कहा कि यूजीसी का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा का विषय नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। यही कारण है कि अब कई जगहों पर प्रबुद्ध लोगों ने भी सार्वजनिक मंच से इन नियमों को वापस लेने की मांग उठानी शुरू कर दी है। फिलहाल दिल्ली में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि यूजीसी को लेकर उठी आवाज अब धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। हजारों युवाओं की मौजूदगी और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये मुद्दा भी थमने वाला नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच क्या फैसला लेती है, क्योंकि अगर ये नाराजगी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में यूजीसी का मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली में उठी आवाज अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।